Electronic configuration of atoms. Electronic configuration means arrangement of electrons in different orbitals of an atom, or we can say it shows the distribution of electron around the nucleus. क्लियर है? और इन्हें अगर हम लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से रोटेट करते बेटा, s के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, p के ऊपर और d के ऊपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। 1s2 if it is 1s2, so 1 represent the principal quantum number, s represents the azimuthal quantum number, और यहीं पर मैग्नेटिक भी हो गया क्योंकि s में एक ही सब शेल है और एक ही ऑर्बिटल है। एंड ऊपर जो बोला हमने 1s2, जो ऊपर 2 बोले हैं, इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स कि s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इफ इट इज 3d6, 3d6 मीन्स 3 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, d सब शेल हो गया, और 6 है मतलब उसके पास d ऑर्बिटल में d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। ठीक है, अगर हम इसे कॉपी पर लिखने की बात करें तो हम ऑर्बिटल को एक स्क्वायर बॉक्स के रूप फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ऑन पेपर की बात कर रहे हैं। सो ऑन पेपर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स, और उस बॉक्स में हम 2 इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, एक अपवर्ड एरो और एक दूसरा अपोजिट एरो। ठीक है, डाउनवर्ड एरो। सो अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट्स द +1/2 एंड डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट्स द -1/2। क्लियर? एंड वाइल फीलिंग द इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम वी हैव टू फॉलो अबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन एंड होन्स रूल। ये तीनों रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हम NLX मेथड यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर N रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एनर्जी शेल, and L represents the azimuthal quantum number, subshells. L means SPDF, N means 1 2 3 4, and X represents the number of electrons present in that shell, in that orbital. Okay, for example 3p2, so here 3 represents the principal quantum number, means ये third orbit में present है। Okay, P means subshell, L इज इक्वल टू 1 होगा, और P सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, सो इन दिस वे वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So we will write electronic configuration for some elements. Here hydrogen, see atomic number is 1, means 1 electron is present, so its electronic configuration will be 1s1. Okay, second one is helium, atomic number 2, 2 electrons are present, so configuration will be 1s2. Lithium 1s2 2s1, beryllium 1s2 2s2, बोरॉन 1s2 2s2 2p1 2p1, और यहाँ पर हमने 2p1 लिख सकते हैं, या फिर हम 2px1 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी p में 3 ऑर्बिटल्स हैं और px py pz, तो अभी इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में गया है। ओके, सो आप उसे 2p1 या फिर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इट इज़ 2px1. Okay, similarly we can write for the carbon, that is 1s2 2s2 2p2 और 2px1 2py1, दोनों तरीके से हो सकते हो कि 2p2 और 2px1 2py1. नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p3 और 2px1 2py1 2pz1. ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p2 2p4 आना चाहिए। तो हमने क्या कहा, देखो आपको p में 3 ऑर्बिटल्स है, तीनों की एनर्जी सेम है, px py pz, तो फर्स्ट तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे और फिर फोर्थ वाला जो है वो बाद में पेयरिंग स्टार्ट करेगा। तो इन दिस वे हम इसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4, या फिर आप अगर चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 2px2 2py1 2pz1. Okay,
देन फ्लोरीन 1s2 2s2 2p2 2p। अब देखो आपके पास p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, px में 2, py में 2, pz। तो आप चाहें तो ओवरऑल 2p5 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो 2px2 2py2 2pz1 भी लिख सकते हैं। क्लियर। और नियॉन का तो 2p6 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, या फिर आप अलग अलग लिख सकते हैं। देन नियॉन के बाद हमारे पास आ रहा है सोडियम। क्लियर है। अब सोडियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नियॉन मतलब 1s2 2s2 2p6, करेक्ट है। और सोडियम मतलब 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, सो हम पूरा न लिख करके नियॉन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि 3s1 के पहले पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन किसका आएगा, नोबल गैस का। तो नोबल गैस के किसी भी नोबल गैस, जैसे ये 20 तक नियॉन चलेगा, फिर 22 से 20 ऑर्गन 19 तक, ऑर्गन के पहले तक नियॉन और उसके आगे लिखते जाएंगे आप। ठीक है, इसके बाद अगर नोबल गैस 18 अगर आती है तो 19 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा पोटेशियम का वो ऑर्गन के बाद आ जाएगा। क्लियर। तो हम इसे शॉर्ट में भी इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। In this way we can write the electronic configuration. But chromium and copper shows exceptional behavior or exceptional electronic configuration. See, chromium means 24, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारा होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। ओके, बट इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d5 4s1 होता है। ठीक है, सिमिलरली कॉपर का भी, कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन शुड बी 3d9 4s2। इट इज़ एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s1. So why some element shows exceptional configuration? For this we have to understand two reason. First one is symmetry and second one is exchange energy. As we know, copper and chromium shows exceptional behavior. Okay, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं या कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि इसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, फॉर एग्जांपल D5, 5 ऑर्बिटल है, पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, मीन्स 2 or more electrons with the same spin present in the degenerate orbitals of the subshell can exchange their position, और एक्सचेंज करते टाइम उनकी एनर्जी रिलीज होती है। सो ड्यू टू दिस एक्सचेंज एनर्जी द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होती जाएगी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। और जब हम इसे स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज होते हैं, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एज वी नो, जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, मीन्स स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम D4 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो यहाँ पर जो टोटल एक्सचेंज हो रहे हैं वो 6 टाइम एक्सचेंज हो रहा है। ओके, मीन्स 6 टाइम इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सचेंज देयर पोजिशन। बट अगर यहीं पर हमने D5 कॉन्फ़िगरेशन किया तो D5 कॉन्फ़िगरेशन में टोटल एक्सचेंज जो हो रहे हैं वो 10 एक्सचेंज हो रहे हैं, मीन्स 10 टाइम्स इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज पोजीशन, मतलब इतने टाइम वो एनर्जी रिलीज करेंगे। सो
स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी हो गई, D5 कॉन्फ़िगरेशन की. एंड दैट्स वाई एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या completely filled orbitals are more stable. So for copper and chromium 24 एटॉमिक नंबर कॉपर क्रोमियम का है. सो क्रोमियम के लिए D5 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एक्सेप्शनल हो गया. और कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर है, उसका D10 मीन्स एग्जैक्टली कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई. इसलिए क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू सिमेट्री एंड ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी. ओके.